मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व एक ऐसा इलाका जो दशकों से अशांति की आग में जल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां जो हुआ उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान पर हमला अब और तेज हो गया है और इसी बीच दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने कैलिफोर्निया के तट से एक ऐसी मिसाइल दाग दी है जिसे डूम्सडे मिसाइल यानी कि मिनटमैन 3 कहा जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या है ये मिनटमैन 3, क्यों इसे हिरोशिमा पर हुए हमले से 20 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और क्या वाकई हम सभी तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर आ खड़े हो चुके हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं, गहराई से समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल जिसका नाम है मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण कर लिया है। काफी बड़ी बात है दोस्तों। कैलिफोर्निया के सांता बारबरा के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक रॉकेट जिसे जीट 254 कोड नेम दिया गया है, आसमान को चीरते हुए प्रशांत महासागर की ओर निकल गया और अमेरिका ने क्या कहा, ये सफल परीक्षण है। ये कोई साधारण रॉकेट नहीं था, ये थी मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल। इसने हजारों मील का सफर तय किया और मार्शल द्वीप के पास अपने टारगेट को सटीकता से हिट कर दिया। उसकी वीडियो आपके सामने है। अमेरिकी स्पेस फोर्स का कहना है कि ये एक रूटीन टेस्ट था जो सालों पहले तय हो चुका था, लेकिन जरा टाइमिंग देखिए। एक तरफ ईरान में कोहराम मचा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सबसे घातक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या दुनिया को कोई बड़ा संदेश है? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, आ रहा होगा कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या है जो इसे डूम्सडे मिसाइल कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, समझिए, मिनटमैन 3 अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे मजबूत हिस्सा है। अब न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि वो शक्ति जो जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम हो। यह मिसाइल जमीन से लॉन्च होने वाली अमेरिका की इकलौती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है। अब इसकी खूबियों की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी अमेरिका में बैठे बैठे आप दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचा सकते हैं। इसे मिनटमैन क्यों कहा जाता है ये जान लीजिए। इसे मिनटमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिसाइल ऑर्डर मिलने के 1 मिनट के भीतर लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाती है। युद्ध की स्थिति में एक एक सेकंड कीमती होता है और ये मिसाइल उसी गति के लिए जानी जाती है और यही वजह है कि इसका नाम मिनटमैन रखा गया है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे 1970 के दशक में पहली बार तैनात किया गया था। आज अमेरिका के पास ऐसी लगभग 400 मिसाइलें मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और व्योमिंग जैसे राज्यों में जमीन के नीचे बंकरों में तैनात है। अब जरा इसकी विनाशकारी शक्ति की कल्पना कीजिए। 1945 में हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उसने पलक झपकते ही एक शहर को राख कर दिया था, लेकिन मिनटमैन 3 उसे 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब जरा हम इसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। तकनीकी भाषा में कहें तो ये W87 या W78 थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसमें MIRV तकनीक है, यानी एक ही मिसाइल के ऊपर 3 अलग अलग बम लगाए जा सकते हैं जो अलग अलग शहरों को एक साथ निशाना बना सकती है। अगर आज के दौर में इसका इस्तेमाल होता है तो हम सिर्फ शहरों की नहीं बल्कि पूरी सभ्यता के मिटने की बात कर रहे होते हैं। अब इस टेस्ट को मौजूदा हालातों से जोड़कर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हो रहा है उसने खाड़ी देशों का नक्शा बदलने की आहट दे दी है। आप देख ही रहे होंगे किस तरह से हमला हो रहा है, मिसाइलें गिर रही हैं। तेहरान में ईरान के सबसे ताकतवर इंसान आयतुल्ला अली खामनेई की जान जाने के बाद ईरान पूरे गुस्से में है। ईरान समर्थित गुट इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार
हमले पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया कि ईरान पर हमले और भी तेज होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि एक बड़ा हमला होने वाला है। और इसी बीच इस मिसाइल के परीक्षण की खबर सामने आ गई। ऐसा करके अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान को यह दिखा दिया, बता दिया, जता दिया कि हमारी तैयारी पूरी है। आसान भाषा में अमेरिका ये पक्का कर रहा है कि अगर कल को बटन दबाना पड़े तो सिस्टम फेल ना हो जाए। इतना ही नहीं, अमेरिका का कहना है कि ये टेस्ट परमाणु युद्ध को रोकने के लिए है। यानी जो ईरान से मैटर हो रहा है अमेरिका का, यानी आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि दुश्मन आप पर हमला करने की सोच भी ना सके। लेकिन इतिहास गवाह है, जब हथियारों की होड़ बढ़ती है तो एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी जंग का सबब बन जाती है। अभी खबरें यह भी आ रही हैं कि इराक में मौजूद कुर्द विद्रोही ईरान की सीमा पर मोर्चा संभाल रहे हैं। यानी कि घेराबंदी हर तरफ से हो रही है ईरान की। तो सवाल यह है कि क्या मिनटमैन 3 का यह परीक्षण दुनिया को शांति की ओर ले जाएगा या विनाश की ओर? दरअसल 1970 की यह पुरानी मिसाइल आज भी अमेरिका का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनी हुई है। अमेरिका इसे 2030 तक नई मिसाइलों में बदलने वाला है, लेकिन तब तक ये 400 मिनटमैन पूरी दुनिया पर नजर गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों, युद्ध कभी किसी मसले का हल नहीं होता है, लेकिन जब ताकत का प्रदर्शन होता है तो मासूम जिंदगियां हमेशा दांव पर लगी होती हैं। अब आपसे सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का यह मिसाइल टेस्ट इस तनावपूर्ण माहौल में जरूरी था? क्या इसने आग में घी डालने का काम नहीं किया है या किया है? हाँ या ना में अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।